एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर सुबह की शुरुआत रोज बारिश से हो रही है अभी 2-3 दिन से। और दोपहर में इतनी जोर की धूप निकलती है ना, जिसका कुछ हद नहीं। और इसके बाद फिर वापस से शाम को पानी आ जाता है, तो इसी टाइप से यहाँ पे मौसम के हाल चल रहे हैं। और फिर मैं कल से मैंने बेडशीट बिछा ही नहीं पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह ही बिछा देती हूँ। सुबह से ही ये वाले काम हो जाते हैं ना, तो फिर हो ही जाते हैं। और फिर बच्चों के आने के बाद तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते आप, उनको ही अटेंड करना रहता है, बस यही चीज़ रहती है। तो फिर यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह लगा दूँगी। और पिलो कवर भी सारे मैंने धोए थे आज, जितने भी थे सभी को धो दिया था। तो कॉटन की बेडशीट है, तो फिर मैं इसको सिंगल ही बिछा रही हूँ। अदरवाइज़ फिर वो वाली सिंथेटिक टाइप की जो बेडशीट होती है ना, उसमें फिर मैं डबल बिछा देती हूँ, नीचे कॉटन की बिछा देती हूँ और ऊपर वो सिंथेटिक वाली बिछा देती हूँ। तो जिससे क्या होता है कि वो वाली बेडशीट है ना, फिसलती नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं कॉटन की ही लगा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको सिंगल ही रहने देते हैं। और ये 1-2 दिन थोड़ी अच्छी भी दिखती है, 2 दिन के बाद थोड़ी-सी डल दिखने लगती है, 2-3 दिन के बाद, तो फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी 2-3 दिन बाद। तो यहाँ पर मैंने पिलो कवर भी चढ़ा दिए थे, सभी ये हो गए थे गंदे। 8-10 दिन में धोने ही पड़ते हैं इन सब चीज़ों को। फिर इसके बाद आ जाती हूँ सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखने, क्योंकि रात में बच्चे सारा कुछ फैला देते हैं। और फिर बुक्स वगैरह भी नहीं रखते, उनको कितना भी बोलो ना, मतलब कुछ रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। और मैंने मतलब कहीं पर सुना था, मतलब कोई एक्सपर्ट थे, तो वो बता रहे थे कि बच्चों की इस एज में आदत रहती है भूलने की, तो उनको बार-बार टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इस टाइप से वो बता रहे थे। तो भूल जाते हैं बोले कितनी बार बच्चे, तो फिर मैं भी फिर ज़्यादा टॉर्चर नहीं करती हूँ बच्चों को, 1-2 बार बोल देती हूँ, अगर फिर वो नहीं रखते तो फिर मैं रखती हूँ। तो ये मेरा मनी प्लांट है ना, थोड़ी-सी इसकी पत्तियाँ ना मुरझाने लग गई थी। मैंने खिड़की के पास रख दिया था, तो वहाँ पर थोड़ी-सी धूप आती है। और वो मिरर जो रहता है ना खिड़की का, तो वो अ, गर्म हो जाता था, तो शायद इसकी वज़ह से इसमें आँच लग गई है, तो ये ऐसी मुरझा-सी गई है। तो फिर मैंने इसको वहाँ से हटाकर यहाँ पे रख दिया है। थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको और कहीं पे शिफ्ट कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो यहीं पे ही रखा हुआ है। और इसके बाद फिर साफ़-सफ़ाई करने के बाद, सारी चीज़ों को अरेंज करने के बाद मैं आ जाती हूँ वॉश एरिया में। तो यहाँ पर सिंक वग़ैरह भी साफ़ कर ही देती हूँ, 1-2 दिन में कर देती हूँ। ये मिरर भी मुँह वग़ैरह धोते हैं ना, तो छींटे लग जाते हैं मिरर में भी, तो फिर वो गंदा हो ही जाता है। तो फिर डेली 1-2 दिन में करना ही पड़ता है। और इसके बाद मैंने ये सारे काम निपटाने से पहले ही कपड़ों को मैंने भिगोकर डाल दिए थे, तो अच्छे से गल गए हैं, क्योंकि आज वेडनेसडे है। तो फिर बच्चे आज अपनी वो वाली जो उनकी यूनिफ़ॉर्म रहती है मंडे ट्यूसडे वाली, रेगुलर वाली, उसको नहीं पहन के जाएँगे, आज वो ट्रैक सूट पहनकर जाएँगे। तो फिर मैंने सोचा ये भी धो ही देती हूँ। और सुबह से नहाने के पहले मेरे ये वाले काम हो जाते हैं ना, झाड़ू पोछा और कपड़े वाला, तो मुझे इतना रिलीफ़ मिलता है। और फिर 10 बजे के बाद मुझे वीडियो वगैरह एडिट भी करनी रहती है, तो फिर मैं ये वाले काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि वही समय रहता है वॉइस ओवर करने का भी, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है ये सब। फिर मैं अकेली रहती हूँ, तो वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर सारा सुबह ही सारा काम निपटा लेती हूँ 10 बजे से पहले। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी आ चुकी हूँ नहा के। तो अभी बच्चों का लंच बनाना है। बच्चे आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है, खिले खिले से कलर अच्छे लगते हैं मुझको, तो ये वाली साड़ी में मस्त लगती है। किचन में आने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने जो नाश्ता बच्चों के लिए बनाना था। तो आज मुझे बनाने थे आलू के पराठे, तो उसके लिए मैंने पहले ही आलूओं को रख दिया था, नहाने जाने से पहले ही मैंने उबलने के लिए रख दिया था। तो आलू मेरे बॉईल हो गए थे, और फिर मैं कट करने लगी थी प्याज। तो प्याज अभी मेरे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्याज है, तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर इसके बाद आज मुझे बनानी है प्याज, मैं पराठे में भी डालूँगी। और फिर प्याज और टमाटर की बना रही हूँ चटनी, ताकि पराठे के साथ अच्छी लगेगी वो। तो अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। वैसे तो मुझे तो पराठे में सॉस लगाकर खाना बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को भी। पर अभी बच्चों की तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं चल रही है, और सॉस था भी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि आज प्याज टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ा फ्राई कर लिया है। और फिर इसके बाद इसमें धनिया पत्ती वगैरह डालकर
इसको पीसूँगी। यहाँ पर आलू मैं छील लेती हूँ। छीलने के बाद इसमें डालूँगी हरी मिर्च और प्याज़, जो कि मैंने क्रश कर लिया है बारीक-बारीक। इस टाइप से बारीक क्रश करके डालो ना आलू के पराठे में प्याज़, तो हमारे जो आलू के पराठे हैं ना बहुत बढ़िया फूले-फूले से बनते हैं। मतलब फटते नहीं हैं, कहीं से भी क्रैक नहीं आता है, अच्छे फूल जाते हैं पराठे, छोटे-छोटे प्याज़ करके डालो और आलू को भी अच्छे से मैश कर लो ना, तो फूले-फूले ही बनेंगे पराठे। ये 2-3 चीज़ों से बढ़िया बनते हैं पराठे। यहाँ पे नमक वगैरह ऐड करने के बाद और थोड़ा-सा धनिया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद चटनी पीसना है, तो उसमें भी थोड़ा-सा धनिया डाल दूँगी और चटनी को पीस लूँगी। काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आलू के पराठे खाना है, बहुत टाइम हो गया है आलू के पराठे नहीं बनाए, और फिर आज कुछ सब्ज़ी नहीं था तो फिर मैंने सोचा चलो आलू के पराठे ही बना लें। अगर घर में जब सब्ज़ी ना हो ना और आलू रखे हों, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप आलू के पराठे बनाइए, सब लोग शौक से भी खाएँगे और अलग से कुछ सब्जी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, दही से खा सकते हैं, अचार से खा सकते हैं, तो और अच्छे भी लगते हैं। बाकी कोई से भी पराठे में तो शायद चटनी वगैरह लगती ही है, और ये थोड़े-से क्या है, सूखे-सूखे भी नहीं बनते हैं, मतलब सॉफ्ट रहते हैं बनने के बाद भी, ठंडे होने के बाद भी सॉफ्ट रहते हैं, तो इनको हम मतलब बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर एक आलू के पराठे का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आज मेरे बच्चे पता है चले गए हैं बिना टिफ़िन के, क्योंकि मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी। तो फिर मैंने बोला बेटा मैं आपका टिफ़िन थोड़ी देर बाद भेज देती हूँ। तो फिर हालाँकि मैंने 15-20 मिनट बाद ही टिफ़िन भेज दिया था। तो फिर हस्बैंड जी उनका टिफ़िन दे आए थे। स्कूल बच्चों का पास में ही है, तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और फिर मैं अलग से अगर उनके लिए कुछ रख भी देती ना जल्दी-जल्दी में, तो भी पता है बच्चे फिर मेरे को बोलते कि नहीं आपने तो आलू के पराठे का बोला था, तो आलू के पराठे क्यों नहीं रखे? तो फिर उनके लिए आलू के पराठे ही रखना था, तो मैंने बोला भैया अब तुमको आलू के पराठे खाना है ना, तो थोड़ा-सा रुकना भी पड़ेगा। मैंने बोला कि मैं तुमको है ना टिफ़िन भिजवा दूँगी, तो फिर तुम लोग ले लेना लंच में। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने लिए थोड़ा क्रिस्पी पराठा सेक रही हूँ, जो कि मुझे क्रिस्पी पराठे अच्छे लगते हैं, तो फिर आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। चटनी है टमाटर और प्याज की, और अचार लेकर बैठी हूँ मैं। पानी आ रहा है, चलते हैं, कपड़े उतार लिए हैं नीचे, चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे, थोड़ा सा मूड ठीक होगा चाय पीने के बाद। सुबह से उठो ना तो थकान थकान सी लगती है। बच्चे अभी सो रहे हैं, तब तक मैंने अपने लिए चाय बना ली है और सेवइयाँ बनने रख दी थी। तो सेवइयाँ भी बन गई है, ताकि दोनों उठेंगे तो फिर खा लेंगे, क्योंकि उनको फिर उठेंगे तो भूख लगेगी। यहाँ पर मैंने सेवइयाँ की खीर बनाई थी, जो कि ठंडी होने के बाद कुछ इस टाइप से हो गई थी, थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। तो मैं कर देती हूँ बच्चों को सर्व।